In this lesson, we will talk about the most influential English literary figure in Indian English literature, Anita Desai. Anita Desai जो हैं वो 24 जून 1937 को पैदा हुई. She is an Indian novelist and the Amrita John A. She received a Sahitya Academy Award in 1978 for her novel Fire on the Mountain. Fire on the Mountain फ्रॉम दी साहित्य अकेडमी. इनको इनके नावल फायर ऑन द माउंटेन पे साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है. इसके साथ साथ इंडियंस नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स. शी वोन द ब्रिटिश गार्डियन प्राइज फॉर द विलेज बाय द सी. ये इनका नावल है द विलेज बाय द सी. इस पर भी इनको जो है वो प्राइज़ मिल चुका है. इनकी बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं. फास्टिंग फीस्टिंग जो है ये 1999 में नावल पब्लिश हुआ था अनीता देसाई का. इसके बाद इन कस्टडी जो नावल है 1984 में ये नावल पब्लिश करवाया गया था. क्लियर लाइट ऑफ डे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नावल है क्लियर लाइट ऑफ डे. द विलेज बाय द सी अभी हमने डिस्कस किया है, जिसको कि प्राइज़ भी मिल चुका है ब्रिटिश की तरफ से. फायर ऑन द माउंटेन. इसके साथ साथ इनका एक और नावल है क्राई द पीकॉक. ये नावल मोस्ट इम्पॉर्टेंट नावल है और लास्ट टाइम इसमें से एमसीक्यूज़ भी पूछा गया था पीपीएससी में कि अनीता देसाई का कौन सा ऐसा नावल है जिसकी करैक्टर माया किस नावल से रिलेट है. इनका ये जिसके अंदर इन्होंने एक सेंट्रल करैक्टर है माया, जिसकी इन्होंने स्ट्रगल दिखाई है, वो हम फर्दर सेपरेट इनके नावल्स में डिस्कस करेंगे. लेकिन ये इनके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नावल है क्राई द पीकॉक और जो अभी हमने डिस्कस किए हैं द विलेज बाय द सी है, क्लियर लाइट ऑफ डे है. इसके बाद इन कस्टडी है, फीस्टिंग एंड फास्टिंग ये भी इनका नावल है. अब इनकी स्टाइल देखते हैं. हर राइटिंग स्टाइल इज़ ऑफन पोइटिक एंड डिस्क्रिप्टिव. यानी कि अनीता देसाई जो हैं अपने नावल को नैरेटिव वे में नहीं बल्कि पोइटिव वे में डिस्क्रिप्टिव वे में लिखती हैं. फिक्शन को अपनी फैंटास्टिक होती हैं. इनका जो यूज़ ऑफ सिंबल, ये अपनी पोइट्री में सिंबल्स यूज़ करती हैं. फ्लैशबैक टेक्निक यूज़ करती हैं. फ्लैशबैक टेक्निक हम ऑलरेडी लिटरेरी डिवाइसेस की लिस्ट में डिस्कस कर चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी कि फ्लैशबैक क्या होता है. कि जब एक राइटर जो है वो अपने पास्ट में चला जाता है और उस चीज़ को वो सोचता है और उसको फिर फर्दर वो प्रेजेंट में आके वो उसको डिस्क्राइब करता है. इसको हम फ्लैशबैक टेक्निक कहते हैं. इन्होंने इस नावल में अपने नॉवेल्स में फ्लैशबैक टेक्निक इस्तेमाल की है. डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करती हैं. नॉवेल्स जो होते हैं एक्सप्लोर करते हैं स्टेट ऑफ मिडिल क्लास वुमेन एंड द टेंशन एग्जिस्ट इन दिस फैमिलीज़. यानी कि इनके नावल में हमें इन चीज़ों के थ्रू यानी कि पोइटिक फॉर्म में डिस्क्रिप्टिव वे में फैंटास्टिक इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं सिम्बोलिज़म के थ्रू और फ्लैशबैक टेक्निक के थ्रू वो क्या दिखाती हैं, वो हमें जो है वो एक एक्सप्लोर करवाती हैं एक इंडियन वुमेन को उस जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं और जो कोई भी वुमेन जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग कर रही है उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड है और जो उसकी टेंशन्स हैं एक वुमेन की, उस चीज़ को वो प्रेजेंट करती हैं अपने वर्क में. जैसे कि इन्होंने अपने वर्क क्राई द पीकॉक में हमें दिखाया है. थीम्स इनके कौन से थीम हैं? मैरिज, आइसोलेशन, लॉस ऑफ होप, एस्केपिज्म, डिसहार्मोनी. अनीता देसाई जो हैं वो अपने नावल में मैरिज के इशू को रेस करती हैं. आइसोलेशन यानी कि एक इंसान खुद को किस तरह सोसाइटी से अलग कर लेता है और वो अकेले रहना पसंद करता है या अपनी परेशानियों के साथ वो खुद को अकेला कर लेता है. लॉस ऑफ होप यानी कि इंसान जो है पेसिमिस्टिक हो जाता है, उसकी जो होप है उम्मीद है किस तरह वो उसको खो देता है. एस्केपिज्म होता है कि आप जब खुद को सोसाइटी से बिल्कुल ही अलग कर लेते हैं, यानी आप अपनी ज़ात को अपनी सोसाइटी से अपने रिलेशनशिप आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब से आइसोलेट करके आप सोसाइटी से ही दूर हो जाते हैं, किसी भी चीज़ को नहीं मानते हैं. इसको हम एस्केपिज्म कहते हैं यानी कि खुद को निगलेक्ट कर देना. डिसहार्मोनी भी हमें इनके वर्ड्स में देखने को मिलती हैं. अनीता देसाई जो हैं वो किरण देसाई की मदर हैं. किरण देसाई जो हैं वो खुद एक बहुत बड़ी राइटर हैं और इनको कई बार शॉर्ट लिस्टेड भी किया गया था नोबल
मैन बुकर प्राइज़ के लिए इनको कई दफ़ा शॉर्ट लिस्टेड भी किया गया था, लेकिन इनका जो ये ख्वाब है वो इनकी बेटी किरण देसाई ने पूरा किया था, जिन्होंने अपने नावल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पर ये प्राइज़ वॉन किया था।